गाइस, वेलकम टू रेणु की पाठशाला। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर का हम लोगों ने रिवीजन क्लास किया था पेपर के लिए फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 1 होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने तैयारी की थी। तो उसका जो पेपर था वो कैसा आया था, आज हम लोग ये देखेंगे पेपर में क्या क्या आया था और कैसा आया था पेपर। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो पेपर का जो आप कैसा पेपर आया था वो देख लेते हैं। ये देखिए, पेपर फर्स्ट है। ठीक है, पेपर फर्स्ट होता है ये फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे वो देख लेते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले जो आपका पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्या होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चंस, और थर्ड में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए से ये आपको करना है 50 वर्ड्स में, आपको इसका आंसर लिखना है 50 वर्ड्स में। और ये जो क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन 3 नंबर का है और इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 3 प्रश्नों के, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आप लोगों को, इसमें 5 क्वेश्चन में से 3 करने थे। 2 आपका मतलब ऑप्शन रहता है। पहला आपका क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय टीचर एजुकेशन। आप टीचर एजुकेशन से समझते क्या हो। ठीक है, अध्यापक शिक्षक शिक्षा से का क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ प्री प्राइमरी एजुकेशन लेवल। पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्तर क्या होता है। पूर्व प्राथमिक मतलब प्राथमिक शिक्षा से पहले जो स्तर होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट है, कोर शिक्षण क्या होता है। कोर टीचिंग, राइट द मीनिंग ऑफ कोर टीचिंग। कोर शिक्षण का अर्थ लिखिए। कोर शिक्षण के बारे में इसमें बताना था कि क्या होता है क्या नहीं, 50 वर्ड्स में, छोटे वेरी शॉर्ट में लिखना था इसको। उसके बाद है, व्हाट इज़ NCTE। NCTE क्या है, इसकी आपको फुल फॉर्म लिखनी थी। फिर उसके बारे में क्या होता है, इसमें क्या, ये कौन कौन से कार्य करते हैं, ये सब लिखना था 50 वर्ड्स में। नेक्स्ट है आपका डिफाइन डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित कीजिए, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, कैसे होती है, ये सब बताना था। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे आपका सेक्शन बी जो है वो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर में आपको लिखना था, इसके जो कितने में लिखना था, 225 में। इस खंड के किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 225 शब्दों में। कितने शब्दों में लिखना था, 225 शब्दों में। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस लिखने थे, 4, और कितने अंक का था, प्रत्येक 9 अंक का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आंसर ये देख लेते हैं जल्दी से। इसमें भी आपको ऑप्शन रहता है। ठीक है, फर्स्ट आपका आया था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर एजुकेशन। टीचर ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन में डिफरेंस बताना था, इसमें क्या अंतर होता है। शिक्षक शिक्षण और शिक्षक शिक्षा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट था आपका, व्हाट इज़ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा क्या है। नेक्स्ट आपका था, व्हाट राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप का महत्व इसमें आपको लिखना था। ठीक है, 225 शब्दों में। कितने शब्दों में, 225। ठीक है, इंटर्नशिप का महत्व लिखना था, इम्पोर्टेंस के बारे में बताना था। उसके बाद है आपका शिक्षक शिक्षा में
HRDC की भूमिका बताइए। HRDC मतलब मानव संसाधन वाला, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वाला, वो बताना था इसमें। राइट डाउन द रोल ऑफ HRDC इन द टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा में HRDC मानव संसाधन वाले का क्या रोल होता है, ठीक है, शिक्षक शिक्षा में। व्हाट इज़ डाइट, डाइट क्या है, डाइट के बारे में बताना था। डाइट की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगी, वो होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जो मतलब शिक्षकों के बारे में सब ये फैसले लेती है और योजनाएं जो स्कूल में चलती हैं उनका भी निरीक्षण करती है, सर्वे करती है, ये सब बताना था इसमें। 225 शब्दों में डाइट के सारे काम बताने थे, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, ये सब बताना था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था थ्रो लाइट ऑन द नीड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, मतलब कि व्यावसायिक नैतिकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड सेक्शन था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको कैसे करना था, इस खंड के किन्हीं 2 प्रश्नों का, 4 आपको प्रश्न आते हैं और इसमें से आपको 2 करने होते हैं। उत्तर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 475 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, मतलब जो एक प्रश्न है वो 15 अंक का है और जो 2 प्रश्न है वो 15 अंक के, मतलब कि आपका 30 मार्क्स का ये 2 क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कौन से प्रश्न आए थे। राइट ए डिटेल्ड एसे ऑन हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षक शिक्षा के इतिहास पर विस्तृत निबंध लिखना था, 475 शब्दों में लिखना था आपको। भारत में शिक्षक शिक्षा कैसे थी कैसे नहीं, उसके इतिहास के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओरिएंटेशन कोर्स एंड रिफ्रेशर कोर्स इन टीचिंग एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल। ओरिएंटेशन कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स का शिक्षक शिक्षा में क्या योगदान है, विस्तार से चर्चा कीजिए। ओरिएंटेशन कोर्स के बारे में उन्मुखीकरण और आपका रिफ्रेशर पुनश्चर्याकरण, इसके बारे में आपको बताना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग। शिक्षक शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों पर विस्तृत लेख लिखिए। इसमें क्या है 2 आपको जो की विधियां होती हैं, ठीक है, 2 टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं जिससे कि टीचर ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसके बारे में लिखना था। विस्तृत मतलब 475 शब्दों में लिखना था, ठीक है, 475 शब्दों में मतलब कम से कम 4 या 5 पेज लिखना था आपको। उसके बाद क्या है आपका डिस्कस इन डिटेल वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू करिकुलम इन इंडिया। भारत में पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करनी थी, मतलब कौन कौन से पाठ्यक्रम होते हैं, कौन सी क्लास के लिए कौन सा पाठ्यक्रम होता है, ये सब इसमें डिस्कस करना था, ठीक है, इंडिया में कौन कौन सा चल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद आपका प्रश्न ये सब ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।